गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम MCI की ऑनलाइन क्लासेस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम हमारे नीट और जेई में किस पर्पज़ में काम में आता है, एक बहुत बड़ा अपने लिए चैप्टर है। 11th के प्रोस्पेक्टर को देखते हुए ये बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए करते हैं स्टार्ट। देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की जब हम बात करेंगे तो अपने जो कोर्स में जो इक्विलिब्रियम चलते हैं वो दो टाइप के इक्विलिब्रियम हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयोनिक इक्विलिब्रियम। हम दोनों इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम की बात करने से पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है, किस अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ कि ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। डायरेक्शन के बेसिस पे रिएक्शन दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन और सेकंड वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि आप कहते हैं कि सर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज irreversible reaction, that is only reactant can convert into product cannot be convert into reactant। वापस कभी भी प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट नहीं होता, रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। ऐसी रिएक्शंस को अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, reactant convert into product, after some time product can also convert into reactant। इन रिएक्शंस को अपन बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, देखिए हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले ये बात क्यों की है हमने इक्विलिब्रियम से पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात क्यों की है, क्योंकि अपन जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता ही बेसिकली किसके लिए है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। किस टाइप से होता है उसकी बात करेंगे धीरे धीरे। देखिए जैसा कि हम पहले कुछ चीज़ों की बात करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमारे कुछ टर्मोलॉजीज क्या होंगी, यूज होंगी। उन टर्मोलॉजीज को अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहली टर्मोलॉजी अगर मैं बात करूं तो वो है अपने पास में एक्टिव मास। सर एक्टिव मास क्या होता है, तो जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। मोलर कंसंट्रेशन जो अपन पढ़ के आए पहले मोलरिटी, क्या पढ़ के आए, मोलरिटी को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। ध्यान रखिए इसको हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। एक्टिव मास को किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। कोई भी सॉलिड होगा, प्योर सब्सटेंस या कोई सॉलिड, तो इनके लिए जो एक्टिव मास है उसको हम क्या मानते हैं बेटा, यूनिटी। क्या मान लेना है अपने को, यूनिटी। प्योर सब्सटेंस के लिए एक्टिव मास को क्या माना जाता है, यूनिटी माना जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक्टिव मास की वैल्यू क्या होती है, 1। जैसे हमारे पास में कोई मेटल है, सॉलिड है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, उसका एक्टिव मास माना जाता है 1। अदरवाइज जो भी मोल पर लीटर में हमारे पास में कंसंट्रेशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। अब देखिए एक टर्मोलॉजी हमारे पास में हो गई एक्टिव मास। सेकेंड टर्मोलॉजी हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। कि सर किस चीज की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। की सर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम बात करेंगे इसकी यूनिट
रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? तो कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की चाहे प्रोडक्ट के टर्म में हो, तो हम किस चीज की बात करते हैं? मोल पर लीटर, और टाइम के लिए हम क्या लिख देंगे? सेकेंड इनवर्स। ये किस चीज की यूनिट हो गई अपने पास में? रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड टर्मोलॉजी, फर्स्ट टर्मोलॉजी एक्टिव मास, सेकेंड टर्मोलॉजी रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए बेटा, थर्ड टर्मोलॉजी हम किस चीज की बात करते हैं? अपने पास में यहां पर एक लॉ ऑफ एक्शन मास। किस चीज की बात करेंगे? लॉ ऑफ एक्शन मास। ये दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और वाजे। दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक लॉ दिया था जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एक्शन मास। इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए, सपोज दैट ए रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट वेयर एक्स इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक्स क्या है? आर का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 हाफ, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये एक क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइज टू दियर पावर एक्स। और पावर क्या होती है उसकी? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो, क्या होती है उसकी? पावर। उसके बाद में हम किस चीज की बात करते हैं कि सर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और क्या लिखते हैं बेटा? रेट इक्वल्स टू के आर की पावर एक्स। यहां पे k क्या है? k के लिए हम लिखते हैं k इक्वल्स टू क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट x स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। x is the stoichiometric coefficient and k is the rate constant। ये हमने कुछ जनरल बात की है। हमारे इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों की बात करना चाहते थे। फर्स्ट थिंग हमने बात की रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो सर क्या होती है रिवर्सिबल रिएक्शन? तो आप क्या कहते हैं सर? इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम्स। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद में सेकंड टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी एक्टिव मास। एक्टिव मास हमारे लिए क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन, और मोलेरिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। क्या बोलते हैं बेटा? मोलर कंसंट्रेशन और मोलेरिटी को आप क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। हमेशा एक्टिव मास को एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस या कोई सॉलिड है उसके लिए हम एक्टिव मास को क्या मानते हैं? यूनिटी मानते हैं। उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट में। तो कितनी स्पीड से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन में यूनिट टाइम में जो चेंज आ रहा है उसी को आप क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास में लॉ ऑफ एक्शन मास। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय गुलबर्ग एंड वोजे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड पावर राइज टू दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और पावर क्या होती है बेटा? इस कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो सकता है कोई इंटीजर वैल्यू हो या फ्रैक्शनल वैल्यू हो, पॉइंटों में भी हो सकता है, या फिर हम किस चीज की बात करते हैं 1 2 3 हमारे पास में जो भी अभी हम उस चीज की भी बातें करते हैं। उसके बाद में अपने जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम क्या लेते हैं? एक रेट कांस्टेंट के क्या है? एक रेट कांस्टेंट है। नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स नाम से पूरा चैप्टर है, वो किसका है? रेट ऑफ रिएक्शन का, जहाँ पे हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किस किस चीज़ पे क्या करता है? डिपेंड करता है। एक्स क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जनरल हमने इंट्रोडक्शन की बात की है। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम कर्व की बात करते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट ए रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वेयर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू
प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट आफ्टर ए सम टाइम। देखिए कर्व डिजाइन करता हूं मैं। आप क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए हम किस चीज की बात करते हैं, मैंने इस टाइप से ये कर्व डिजाइन किए, ये कर्व है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। यहां अगर हम बात करते हैं किसी चीज की तो हम क्या कह रहे हैं कि सर कौन सा ग्राफ किसका है, एक रिएक्टेंट का है और एक प्रोडक्ट का है। देखिए इनिशियल टाइम जब t बराबर 0 है तो कंसंट्रेशन इसकी क्या है 0, दैट इज ये क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है प्रोडक्ट, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। पहले 0 थी, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है इंक्रीज, और एक पॉइंट पर आकर वो क्या हो गया कांस्टेंट। एक पॉइंट के बाद में क्या नहीं हो रही बेटा, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि सर यहाँ t बराबर जब 0 है तो सर कंसंट्रेशन क्या है मैक्सिमम। इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसकी है रिएक्टेंट की, टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रही है कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो ये ग्राफ किस चीज का है रिएक्टेंट का, और एक टाइम आने के बाद में ये क्या हो गई कांस्टेंट। सर अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चलो अब मैं बात करता हूं सर ऐसा क्या हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। कोई जरूरी नहीं है ग्राफ ऐसा ही हो। यहां पर हम किस चीज की बात करें कि हमारे पास में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किससे ज्यादा है रिएक्टेंट से। हेयर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन क्या है बेटा रिएक्टेंट से ज्यादा है। देखिए नेक्स्ट कर्व मैं इसी टाइप से डिजाइन करता हूं। यहां अगर हम बात करते हैं वही हमने किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किए हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। t बराबर 0, 0 पे कंसंट्रेशन कम किसकी होती है प्रोडक्ट की, धीरे धीरे प्रोडक्ट की इंक्रीज हुई, तो ये ग्राफ तो किसका है प्रोडक्ट का। t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है रिएक्टेंट की, धीरे धीरे रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, तो ये वाला ग्राफ किस चीज का है रिएक्टेंट का। यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसके आगे क्या हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कि सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किससे ज्यादा है प्रोडक्ट से ज्यादा है। ये हो सकता है, इस चीज में कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कि यहां आप कह रहे हैं कि सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा। वही ग्राफ आया हमारे पास में, थोड़ी सी देर बाद में हमने फिर किस चीज की बात की कि सर इस टाइम के बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सर ये कंडीशन क्या है, यही कंडीशन इक्विलिब्रियम है। बट सर क्यों, इस चीज को हम किस टाइप से डिफाइन करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन है, क्या हो रहा है आप देखिए, ये जो रिएक्शन है इसमें दो रिएक्शंस की मैं बात करूंगा। देखो ध्यान से देखिए बेटा, एक हमारे पास में है फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। फॉरवर्ड मीन्स reactant convert into product. So according to law of action mass, rate of forward reaction is directly proportional to concentration of R. क्यों, यहाँ reactant हमारे पास में क्या है R, और हमने क्या लिख दिया बेटा RF इक्वल टू KF और R। चलिए देखिए यहाँ पे अपने पास में RF क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और के एफ इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का हमारे पास में क्या है रेट कांस्टेंट। चलो ऐसे ही अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो हमारे पास में क्या होगी बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम खुद बोल रहे हैं
कि सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, P कन्वर्ट इनटू R। अब यहाँ पर P अपने लिए क्या हो गया, रिएक्टेंट, और R हमारे लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्शन मास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन की रेट किसके डिपेंड करेगी, P की कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ P पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। और आर बी इक्वल टू हम क्या लिख देंगे बेटा, के बी इंटू पी, जहां पर हमारे पास में के बी क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और आर बी इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां पर अपने लिए के बी तो रेट कांस्टेंट हो गया बैकवर्ड रिएक्शन का, और आर बी क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखिए, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे, इक्विलिब्रियम पे। सर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे, अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि सर इनिशियली टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, जीरो। धीरे धीरे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। मतलब यहां से कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो क्या फॉरवर्ड रेट ऑफ, बेटा KF की वैल्यू, KF एक रेट कांस्टेंट है, और KF की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इन चीजों पे डिपेंड करती है। तो हम किस चीज की बात करें, सर KF ड्यूरिंग रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं। तो हम किस चीज की बात करते हैं कि सर आप कह रहे हैं जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो रही है, डिक्रीज। चलो धीरे धीरे किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, P की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। P की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। तो बैकवर्ड रेट क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज। फॉरवर्ड डिक्रीज, बैकवर्ड इंक्रीज। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेम। क्यों हम कह रहे हैं फॉरवर्ड क्या होती है, डिक्रीज, और बैकवर्ड क्या होती है, इंक्रीज। और जब दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए हम किस चीज की बात करते हैं, सर इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन ऑफ, इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम। तो क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम is the condition of reversible reaction where rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। किसके इक्वल हो जाती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस कंडीशन को हमेशा याद रखना है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसी में हम बात करते हैं कि जैसा कि हमें कहा गया है फॉरवर्ड बैकवर्ड के अलावा और क्या होती है। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम, आफ्टर attain equilibrium
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज। कि सर जैसे ही इक्विलिब्रियम एक बार सेटअप हो गया, इक्विलिब्रियम के सेटअप होने के बाद में कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। इसी पे एक स्टेटमेंट और लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स, डायनेमिक का मतलब क्या है, हम किस चीज की बात करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि सर इक्विलिब्रियम कैसा लग रहा है आपको, कि सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहे कम हो ज्यादा हो वो हम देख चुके हैं कि सर रेट इक्वल हो जाती है, बट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या होती है, हो सकता है रिएक्टेंट की ज्यादा, हो सकता है प्रोडक्ट की ज्यादा, वो जैसा कि हमने कर्व देखे हैं। अब हम किस चीज की बात करते हैं, सर क्या एक रिएक्शन स्टॉप हो जाती है क्या, तो अगर हमारे को कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं दिख रहा, दोनों कर्व देखिए, हम किस चीज की बात करते हैं कि हमने ये कर्व देखे, इन कर्व में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए इन कर्व को ध्यान से, इन कर्व में हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्या इनमें कोई चेंज आ रहा है क्या, इक्विलिब्रियम सेटअप के बाद में इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हम किस चीज की बात करते हैं कि सर ये क्या हो गया आपके लिए कि सर अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, तो क्या रिएक्शन स्टॉप हो गई क्या, नहीं। रिएक्शन कभी भी हमारे को लगता है कि इक्विलिब्रियम कैसा हो सकता है बेटा, स्टैटिक हो सकता है। इक्विलिब्रियम हमें लगता है, ऐसा अज्यूम होता है, ऐसा दिखता है कि भैया अब तो सर कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही, क्यों, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। सेम नहीं बोल रहा हूं, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब क्या है कि अब इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता, ये बात हम मान रहे हैं, बट ये रिएक्शन रुकी नहीं है। बेटा ध्यान रखना, जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन हमेशा चलती रहती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और बाद में हम कई क्वेश्चंस में देखने को मिलता है हमारे को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, और वहाँ क्वेश्चन में हमारे को क्या मिलता है बेटा, तो हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब सर प्रोडक्ट का डीकम्पोजिशन का, बिल्कुल बेटा, जब रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है। तो ये चीजें हमारे लिए क्या बेटा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों क्या हो जाती है बेटा, सेम हो जाती है। उस कंडीशन को भी क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमेशा किस में लिखेंगे हम, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम किस में होता है, डायनेमिक, ये स्टैटिक नहीं होता। देखो इसका जो कर्व आता है हमारे पास में, वो हम किस चीज की बात करते हैं, बताइए इनमें से कौन सी, तो क्या किस में खींचा हमने, रेट वर्सेस टाइम। एक हम क्या करें बेटा, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है और एक बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और कौन सी बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे कि देखिए शुरू में रिएक्टेंट जो हम क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड रेट क्या हुआ करती थी, ज्यादा, क्यों, इनिशियल टाइम किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, रिएक्टेंट की। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली रेट तो कौन सी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इस कंडीशन को हमने क्या नाम दे दिया, इक्विलिब्रियम। क्या नाम दिया बेटा, इक्विलिब्रियम। इसी टाइप से इस कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम। क्या नाम दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम। कि एट इक्विलिब्रियम क्या लिखा हमने, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रेट क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है। और इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद में कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता। ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा किस चीज़ का, कि सर इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस चीज़ की बात की हमने, इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलो देखिए
अब हम इसी में जो हमारे पास में क्वेश्चन अभी तक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस बेसिस को लेके हैं कि हम सिर्फ किस चीज़ की बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम का जनरल इंट्रोडक्शन है हमारे पास में, और उसमें हमारे से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में वो क्या है कि सर डेरिवेशन हमारे को डराइव करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम डराइव नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज़ को समझते हैं किस टाइप से हमारे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। देखिए हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक है हमारे पास में Kc और एक क्या है Kp। Kx भी होता है बट Kx की बात नहीं करेंगे। एक हमारे पास में क्या है Kc और एक हमारे पास में क्या है बेटा Kp। Kc कब यूज करेंगे जब कंसंट्रेशन टर्मोलॉजी आएंगी, और Kp आप कब यूज करेंगे जब हमारे पास में क्या आएगी प्रेशर वाली टर्मोलॉजी, मतलब ये गैसियस रिएक्शंस के लिए Kp का यूज करना है। देखो करते हैं स्टार्ट। देखिए हम सपोज एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है AA प्लस BB इक्विलिब्रियम विद CC और प्लस DD। चलिए देखिए अब जब हम बात करते हैं यहां पर ये स्मॉल ABCD ABC एंड D आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या है ये हमारे लिए स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। ध्यान रखना इस चीज को, स्मॉल ABCD हमारे लिए क्या है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन को जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या है सर AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा जो रिएक्टेंट है A और B, इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के क्या होगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस टाइप से इनकी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा पावर में, और RF बराबर क्या आ गया हमारे पास में KF A की पावर A B की पावर B। ये हमने किस चीज़ की बात करी, हमारे पास में क्या है ये यहाँ पे RF वही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KF क्या है सॉरी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब क्या किस चीज़ की बात करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन की, किस चीज़ की बात करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या कहेंगे सर CC प्लस DD गिव्स AA प्लस BB एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर रिएक्टेंट हमारे लिए क्या हो गए C और D, C की पावर C और कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D एंड RB इक्वल्स टू क्या होगा KB C की पावर C और D की पावर D। यह हमने किस चीज़ की बात कर दी कि हमारे पास में बैकवर्ड रिएक्शन की क्या लिख दी हमने रेट। अब हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, हाँ भाई हम किस चीज़ की बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RF इक्वल्स टू RB। इसको चाहे तो इक्वेशन 1 दे दो, इसको क्या कह दिया हमने इक्वेशन 2। हम क्या कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखिए क्या होगा कि सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 1 और 2 से क्या लिख सकता हूं मैं कि सर के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इक्वस टू के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। देखो थोड़ा सा इसको स्टाइल मार के लिखते हैं, के एफ अपॉन के बी, ये यहाँ आ गया तो ये नीचे गया, क्या हो बेटा, सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब देखिए बेटा मैं बात करता हूँ किस चीज़ की कि सर जो के एफ अपॉन के बी है, क्या है, के एफ अपॉन के बी, इसी को एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या नाम दे देते हैं अपन, के सी। हमेशा ध्यान रखना आपसे जब भी पूछा जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप क्या कहते हैं सर, रेट कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेशियो होता है उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, के सी इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी। ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने क्या कर दी, डेरिवेशन। देखो बेटा ये डेरिवेशन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आगे काम में आएंगी, इसलिए हमें इस टाइप से लिखना आना चाहिए। और ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक तो मैंने किस चीज़ की बात की, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस चीज को बोलते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट राइज टू दियर पावर स्टोइकियोमेट्री अपॉन प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड राइज टू दियर पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्री की पावर। क्या करनी है अपने को, पावर में लेके जाना है। इस टाइप के को भी हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वास्तव में हमारे को एक्चुअल में ये दोनों फॉर्मूलों में से ये ज़्यादा, वैसे ये हमें पता होना चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल अपन कहाँ से करेंगे, मैक्सिमम टाइम इसी से करेंगे। देखिए कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे हमारे पास में। देखिए क्या कहेंगे हम, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के सी फॉर फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के सी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन के लिए किसके एक्सप्रेशन लिखेंगे आप, हाँ भाई के सी के एक्सप्रेशन, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपको क्या लिखने हैं, एक्सप्रेशन लिखने हैं। देखिए जैसे क्या है, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3। सेकेंड हम क्या लिखते हैं, H2 प्लस H2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम विद 2H2O। थर्ड हम क्या लिख रहे हैं, CO प्लस हाफ O2 इक्विलिब्रियम विद CO2। फोर्थ हम किस चीज़ की बात करते हैं कि फोर्थ हमारे पास में कोई भी एक इक्वेशन और लिख दो। जैसे हमने क्या लिखा, हाँ एक सॉलिड वाली लिखते हैं। देखो जैसे मैं लिखता हूँ जिंक कैसा है, सॉलिड, प्लस Cu2 प्लस कैसा है, एक्वस इक्विलिब्रियम विद Zn2 प्लस एक्वस प्लस
Cu क्या है, सॉलिड। एक और लिखते हैं, जैसे हम बात करें इनको सबको, ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, गैस के फॉर्म में या फिर जो भी है, जैसे हमने लिखा CO3 सॉलिड इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2 कैसा, गैस। इन सब के लिए हम क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए करते हैं स्टार्ट। जैसे फर्स्ट की मैं बात करूं, सॉल्यूशन, आप क्या कहेंगे कि सर Kc इक्वल्स टू क्या होता है, कि सर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, NH3 राइज टू दियर पावर, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 अपॉन क्या होगा बेटा, N2 कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर कितनी कर देंगे, 3। इसी टाइप से आप ये भी लिखेंगे। सेकंड देखो, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड आप किस वे में लिखेंगे कि सर Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ O2। बेटा कई बार हम गलती से, जैसे यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। बस इस चीज़ को दिमाग में रखना है, यहाँ क्या नहीं है, प्लस नहीं है, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। कहाँ जाएगा, पावर में। इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड हम किस चीज़ की बात करते हैं, CO2, प्रोडक्ट कौन है, CO2, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO और कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर क्या कर दो बेटा, हाफ। O2 की पावर क्या होगी, हाफ। क्यों, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, O2, हाफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम किस चीज़ की बात करते हैं कि सर फोर्थ हमारे पास में क्या है, जैसे जिंक, यहाँ पे अगर मैं Kc की बात करूंगा तो Kc सिर्फ मैं क्या लिखूंगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। सर ये कहाँ गया, Cu और Zn, तो हम शुरू में बोल के आए कि सर एक्टिव मास जो होता है सॉलिड का, एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम यहाँ पर किसको इंक्लूड नहीं कर रहे, सॉलिड को इंक्लूड नहीं करते। हम सिर्फ किस चीज़ की बात करते हैं, जो हमारे पास में एक्वस सॉल्यूशन था हम केवल उसको लिखेंगे, या फिर कोई सॉल्यूशन है, गैस है, उनकी बात करते हैं। बाकी हम सॉलिड को कंसंट्रेशन कभी भी क्या नहीं मानते, हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। हम सॉलिड के लिए सिर्फ क्या लिख देते हैं, यूनिटी, जो लिखने का कोई सेंस नहीं है। देखिए इसी टाइप से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमारे को क्या लिखना है, CaCO3 रिएक्टेंट सॉलिड है, यहाँ पे CaO भी प्रोडक्ट भी क्या है, सॉलिड है, तो सिर्फ Kc इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। क्या हो गया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ये हमारे पास में किस चीज के एक्सप्रेशन हो गए, Kc के। किसके एक्सप्रेशन हुए, Kc। हमने दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की थी, पहला Kc और दूसरा Kp। हमने Kc के बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन क्या की है, कलेक्ट की है, जो हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए बेटा, सर Kp कब यूज होता है, तो जब गैसियस रिएक्शन होती है। देखो गैस, अगर मैं बात करूं, ये भी हमारे लिए कैसा, मान लो अगले ने गैस लिखा है, और वो बोल रहा है आपको लिखना क्या है, Kc। क्या लिखना है, Kc, तो हमने लिखा भी क्या है बेटा, Kc। लेकिन वो अगर आपको इंडिकेट करे कि आपको क्या लिखना है, Kp, तब हमें Kp लिखना है। अदरवाइज हम हमेशा किस चीज़ की बात करेंगे, Kc की बात करेंगे। अगर वो इंडिकेट करता है तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, Kp की। अब जब Kp की बात करेंगे, देखो बेटा, अब हम किस चीज़ की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है Kp। जैसे अगर हमारे को नहीं दिया है कुछ, तो हम किस के टर्म में निकालेंगे, हमेशा कंसंट्रेशन। लेकिन गैसों की कंसंट्रेशन निकालना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, हम निकालते नहीं हैं। हम गैसीय रिएक्शन के लिए, गैसियस के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास में गैसियस रिएक्शंस होती हैं तो हम कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करना प्रेफर करते हैं, प्रेशर। क्या यूज करते हैं, प्रेशर। और जब रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट की बात भी तो करते हैं, तो वहां पे भी गैसों के लिए हम क्या बात कर लेते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं,
प्रेशर की बात करते हैं, वहां पे कंसंट्रेशन में चेंज नहीं पड़ते, वहां चेंज पड़ते हैं प्रेशर में। रिएक्टेंट का प्रेशर ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए गैसियस रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी गैसियस रिएक्शन, वही ले लेता हूं मैं, ए गैस प्लस बी गैस इक्विलिब्रियम विद सी गैस प्लस डी गैस। यहां पर ABCD वही स्मॉल ABCD स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, AB हमारे पास में रिएक्टेंट है, C और D क्या है, प्रोडक्ट है, और है कैसे, बस गैसियस। इस चीज को हमारे दिमाग में रखना है, कैसे है बेटा, गैस। तो हम क्या कहेंगे सर, Kc की जगह तो क्या हो जाएगा Kp, और Kp वही क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर स्टोइकियोमेट्री, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की स्टोइकियोमेट्री कितना है बेटा, पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। ये चीजें हमने, ये किस चीज का एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, Kp का, किसका हो गया बेटा, Kp का, जहां पे Pa Pb Pcd क्या है बेटा, ये जो चीजें हैं वो अपने पास में क्या है, Pa Pb Pc और Pd, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A B C और D के क्या है बेटा, ये हमारे पास में पार्शियल प्रेशर हैं। तो हम किस चीज की बात करते हैं कि सर Pa Pb Pcd क्या है अपने पास में, पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पर जब भी Kp को लिखते हैं हम तो किसके टर्म में लिखते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं, किसके टर्म में लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर। अब देखो सर ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे अपने पास में इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में हम कह रहे हैं रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी है, तो प्रेशर सारे मिक्स का जो प्रेशर है वो तो क्या हो गया, टोटल प्रेशर, वो तो क्या हो गया, टोटल प्रेशर। और हम क्या कहते हैं बेटा, एक गैस का जो प्रेशर है वो उस गैस का क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर, वो उस गैस का क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर। जैसे हम बात करें सर, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक कंटेनर है, इसमें अपने पास में 4 टाइप की गैसें हैं, चलिए ये लो, हमने इस टाइप से इनको क्या कर दिया, इंडिकेट किया है। 4 गैसें हमने ली है, एक हमारे पास में रेड हो गया, पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, जो भी है ऑरेंज हो गया, ये हमारे पास में 4 गैसें हैं। अब इन 4, ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम है तो उसमें क्या है, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी है। जैसे मान लीजिए ये 2 दूसरे में कन्वर्ट हो रही है और ये 2 ऐसे आपस में ये क्या हो रही है, इंटर कन्वर्ट हो रही है। तो हम किस चीज़ की बात करते हैं कि सर यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप है, इक्विलिब्रियम सेटअप होने का मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट अपना प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, और ये रिएक्शन क्या होती जा रही है बेटा, चलती जा रही है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन में किस चीज़ की बात करेंगे कि सर ये जो रिएक्शन है इसमें 4 गैसें हैं, टोटल कोई ना कोई क्या है, प्रेशर है हमारे पास में, टोटल क्या है बेटा, प्रेशर। इन 4 गैसों का जो प्रेशर है वो क्या है बेटा, P, वो टोटल प्रेशर क्या है, P। सर Pa क्या होगा, या पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, क्या होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हुआ, हाँ बेटा, ए गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा सर, ए के मोल बटे टोटल मोल। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या, हाँ बेटा, कि सर ए के मोल अपॉन
टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर अपने पास में क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, जैसे अपन ने क्या कहा, मोल्स ऑफ ए गैस अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल्स ऑफ गैसेस इनटू टोटल ये हमारे पास में क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर कि सर एक मोल बटे टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, इस चीज का पार्शियल प्रेशर। क्या हो गया, पार्शियल। ध्यान रखना ही बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होता है मोल। आगे बात करेंगे सर मोल कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ों की आगे अपन बातें करेंगे। मैंने अभी सिर्फ किस चीज़ की बात की आपके पास में, जनरल हम बात कर रहे थे कि सर मोल्स की हमने बात की। अब देखो ये हमने बात कर ली कि सर हमारे पास में क्या हो गया कि सर पार्शियल प्रेशर जो केपी होता है, केपी को किसकी टर्म में लिखते हैं, तो आपने कहा कि सर जो केपी लिखा जाता है वो प्रेशर की टर्म्स में लिखा जाता है। किसके टर्म्स में लिखा जाता है, प्रेशर के टर्म में। और प्रेशर में हम जनरली एटीएम यूज करते हैं, जनरली क्या यूज करते हैं, एटीएम यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर केपी लिखा और पार्शियल प्रेशर की टर्म में, और पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। जैसे मैंने यहाँ बताया 4 गैसें हैं, तो सर ये ए वाले जितने ए के मोल हैं बटे टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, ये क्या हो गया बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसी टाइप से बी सी डी जो भी हैं, जितनी भी गैसें हैं, सारी गैसों का क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर निकाल के इस फॉर्मूले में रखेंगे। अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, केपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केपी। चलो देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अपने पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अपने पास में रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, बिटवीन केपी एंड केसी। देखो केपी और केसी में रिलेशन की जब हम बात करते हैं, तो केपी और केसी में रिलेशन की मैं बात करता हूं, तो अपन तो वही इक्विलिब्रियम रिएक्शन है अपने पास में, कौन सी बेटा, ए बी बी इक्विलिब्रियम विद सी और डी। यहां पर केपी तो क्या होगा, केसी तो क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन 1। इसी टाइप से हमारे पास में केपी बराबर क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ये क्या डी कहाँ से आ गया, हाँ ए है। चलो अब देखिए, अब हम किस चीज की बात करते हैं, ये अपने पास में क्या होगी, इक्वेशन 2। अब देखो कुछ बातें करते हैं, हटा, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और P इक्वल्स टू क्या हुआ, N अपॉन वी आर टी। N क्या है, मोल, V क्या है, वॉल्यूम। तो हम क्या कहते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम तो क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन, मोलरिटी। और मोलर कंसंट्रेशन को ही आप क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव मास। क्या बोलते हैं बेटा, मोलर कंसंट्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। तो इसको हमने क्या लिख दिया बेटा, P बराबर MRT। M का मतलब क्या हो गया, मोलरिटी। अभी एक बात बताइए, प्रेशर क्या होता है, कंसंट्रेशन इनटू आरटी। तो आप अगर बात करें पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं कि इसको, तो क्या होगा बेटा, पी ए इक्वल्स टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी। पी बी बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी। पी सी बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। और पी डी बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। सारी वैल्यू किस में रख दे बेटा, इक्वेशन
दो में, पुट द वैल्यू ऑफ पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सबकी वैल्यू रखते हैं, तो सर के पी बराबर क्या आएगा? देखो बेटा, पी सी बराबर क्या है अपने पास में? सी आर टी। क्या है? सी आर टी। और सी आर टी की पावर क्या कर दें? सी। इसी टाइप से ये क्या हो जाएगा बेटा? डी आर टी की पावर क्या होगा? डी अपॉन ए आर टी की पावर क्या होगा बेटा? ए। और बी आर टी की पावर क्या हो गया? बी। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पे अपने पास में के पी इक्वस टू क्या आया बेटा? सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब देखो आर टी की पावर सी, आर टी की पावर डी, क्या हुआ? बेस सेम है। आर टी की पावर सी प्लस डी अपॉन आर टी की पावर ए प्लस बी। अभी भी अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? के पी इक्वस टू क्या आया? सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी और आर टी की पावर क्या आई? तो आर टी की पावर क्या है बेटा? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब देखो बेटा इस पूरे को मैं लिखता हूं के पी बराबर, इसको मैंने लिख दिया के सी। ये क्या है हमारे पास में? के सी। और हम इसको क्या लिख रहे हैं बेटा? आर टी की पावर क्या लिखा मैंने? डेल्टा एन जी। क्या लिख दिया बेटा? आर टी की पावर हमने डेल्टा एन जी। अब सर ये डेल्टा एन जी क्या है? देखो अपने को इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं था, हमारे को बस ये डेरिवेशन मैंने क्यों की? कल को हमारे को पार्शियल प्रेशर के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको हम वैल्यूज पुट कर करके लिख सकें। अब देखिए हम जब बात करते हैं किस चीज़ की, कि अपने पास में क्या आ गया? के पी आ गया, के सी आ गया। अब हम बात करेंगे डेल्टा एन जी की। किस चीज़ की बात करेंगे? डेल्टा एन जी की। देखिए बेटा अब बात करते हैं सर ये डेल्टा एन जी क्या है? तो देखो डेल्टा एन जी को मैंने क्या लिखा? सी प्लस डी। क्या था? सी प्लस डी। इन दोनों को सम किया माइनस ए प्लस बी। तो सी प्लस डी तो क्या हो गए? गैसियस मोल्स ऑफ, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, डेल्टा एन जी। क्या है? डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है बेटा? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को हम क्या कहेंगे? डेल्टा एन जी। और केपी और केसी में रिलेशन क्या हुआ बेटा? केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। बेटा इस पे बहुत सारे अपने पास में केपी और केसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो किस टाइप से पूछे जाते हैं, ये चीज समझ में आई? चलो देखिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है क्या? कि सर केपी इक्वल टू क्या है? केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी अलग अलग कंडीशन बनाता हूं मैं। फर्स्ट इफ क्या बनाया हमने? डेल्टा एन जी बराबर जीरो। डेल्टा एन जी के वैल्यू क्या हो? जीरो। जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम विद 2HIV कैसा बेटा? गैस। इसके अलावा जैसे अपने पास में और भी कोई एग्जाम्पल हो, क्या? H2 गैस प्लस जो भी है Cl2 गैस इक्विलिब्रियम विद 2HCl कैसा? गैस। यहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है? जीरो। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है
क्या है, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0। अगर बेटा डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, किसी की भी पावर क्या कर दोगे 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और हमारे पास में क्या आ गया बेटा, के पी इक्वल टू के सी। यहां पर के पी और के सी दोनों की वैल्यूज क्या होती है, सेम होती हैं। दोनों की वैल्यू अगर आपको के पी दिया हो चाहे के सी दिया हो, हमारे को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम प्रेशर से कैलकुलेशन करें चाहे कंसंट्रेशन से कैलकुलेशन करें, हमारे लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन हम बात करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड में बात करता हूं, इफ डेल्टा एन जी बराबर क्या हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अब की बार किसके मोल ज्यादा होने चाहिए, प्रोडक्ट के मोल क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। जैसे हम बात करें PCl5 गैस इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। और भी कोई एग्जांपल हो, जैसे हमारे पास में क्या है 2H2O गैस इक्विलिब्रियम विद 2H2 गैस प्लस O2 गैस। यहां पर देखो प्रोडक्ट में कितने मोल है बेटा, एक 2, और रिएक्टेंट में कितना है 1। तो यहां पर हम अगर बात करते हैं किस चीज की, कि डेल्टा एन जी हमारे पास में कितना आ रहा है +1, कितना आ रहा है 2 माइनस 1। यहां पर डेल्टा एन जी की बात करता हूं 2, 1 3 माइनस 2, तो डेल्टा एन जी बराबर यहां पर 3 माइनस 2 कितना आ गया, वही +1। तो इन वैल्यू, इनके लिए अपने पास में डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या बेटा, प्लस में है। और एक बात बताओ, यहां पर केपी और केसी में रिलेशन क्या होगा, किस चीज की बात करूं, केपी और केसी में रिलेशन क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं बेटा किस चीज की, केपी और केसी में रिलेशन की, तो आप क्या कहेंगे केपी और केसी में रिलेशन की। जब मैं बात करता हूं तो आपके देखो बात करते हैं किस चीज की, कि सर यहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, आर और टी। देखो इसको वापस अभी क्लियर कर देंगे अपन। एक मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं बेटा, आर इंटू टी, इसका जो मल्टीपल होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 1। हमेशा आर इंटू टी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। हमेशा क्या होगी, 1 से, पॉइंटों में नहीं आएगा कभी भी आर और टी की वैल्यू। आर की वैल्यू जैसा कि हम बात कर चुके हैं 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर कुछ भी आप, अगर मैं बात करता हूँ डिग्री सेल्सियस में नहीं रखते, टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। किस में रखेंगे, केल्विन में। तो जनरली जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये आर टी की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी बेटा, लेसर देन 1 नहीं होगी। हम ये सब मान के कर रहे हैं कि हम किस चीज की बात करते हैं बेटा, ये जो वैल्यूज होगी ये हमारे लिए क्या होगी, ग्रेटर देन 1। चलो अब देखिए, अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू है और उसकी भी कोई पावर की जाए, तो यहां पर किसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, तो हम क्या कहेंगे बेटा, केपी क्या होगा, केसी से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों सर, केपी की वैल्यू क्या होगी, केसी से बड़ी क्यों होगी। देखो बेटा, किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके किसकी वैल्यू आ रही है बेटा, केपी की वैल्यू आ रही है, तब जाके किसकी वैल्यू आ रही है, केपी। अगर केसी को किसी नंबर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके क्या हो रहा है बेटा, केपी आ रहा है। जैसे 2 × 2 तो क्या हुआ 4, तो केपी की वैल्यू क्या है 4 और केसी की वैल्यू क्या है 2। तो हम किस चीज की बात करें, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है हमारे लिए, केपी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। देखो बेटा थर्ड कंडीशन, अगर मैं क्या कहूं, इफ डेल्टा एन जी क्या हो, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अब की बार किसके मोल ज्यादा होंगे बेटा, रिएक्टेंट के मोल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जैसे अपन बात करें N2 प्लस 3H2, ये गैस है। किस चीज की बात कर रहे हैं अपन, ये हमारे पास में क्या है, गैस है। कि सर N2 गैस प्लस 3H2 कैसा, गैस इक्विलिब्रियम विद 2NH3 भी कैसा, गैस। अब देखिए बेटा हम बात करते हैं इसके लिए, तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि सर N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3। डेल्टा Ng की वैल्यू बताइए, डेल्टा Ng क्या होगा, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस
4, क्या है बेटा 2 माइनस 4, कितना हो गया वैल्यू -2। अब देखो बेटा डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, मतलब ये आर टी कहाँ जाएगा केसी से डिवाइड में आएगा, तो क्या आएगा केपी इक्वल टू केसी अपॉन कोई वैल्यू है। तो हम किस चीज की बात करेंगे, यहां पर जो वैल्यू स्मॉलर वैल्यू है वो क्या है बेटा केसी इज ग्रेटर देन केपी, क्या है बेटा केसी इज ग्रेटर देन केपी। ओके चलो देखिए इसकी एक लास्ट कंडीशन स्पेशल कंडीशन होती है, देखो स्पेशल कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं कि सर जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 अपॉन आर के इक्वल, आर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाए 1 अपॉन आर के इक्वल हो जाए। तो देखो जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन आर, टी इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन आर, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 की पावर आप कितनी भी कर दो क्या आना है 1 ही आना है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा बेटा केपी इक्वल टू केसी, इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा बेटा केपी इक्वल टू केसी। ये हमने किस चीज की बात की केपी और केसी की। देखो बेटा अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, स्टार्टिंग से लेके जितना भी हमारा हो गया है इसके हम किस चीज़ की बात करेंगे, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। ओके।